नमस्कार साथियों, कृष्णा बोध 14 परिवार में आपका स्वागत है। ईश्वर ने हमें जैसा बनाया है, जो भी हमें दिया है, हम पहले से जो हैं, उसके अलावा हम हमेशा कुछ और ही बनना चाहते हैं। जैसे जैसे हम बनते जाते हैं या चीजें पाते जाते हैं, हमें ऐसे बनने की सभी समस्याएं भी विरासत में मिलती जाती हैं। न हम पहले खुश थे, न हम अब खुश हैं, ना ही कभी खुश होंगे। जितनी ज्यादा इच्छाएं उतनी ज्यादा समस्याएं आएगी। चलने वाले पैरों में कितना फर्क है, एक आगे है तो एक पीछे। पर न तो आगे वाले को अभिमान है और न पीछे वाले को अपमान, क्योंकि उन्हें पता होता है कि पल भर में यह बदलने वाला है। इसी को जिंदगी कहते हैं। आपको एक जिंदगी मिली है, उसे व्यर्थ की चिंता और कामों में नष्ट नहीं करना चाहिए, बल्कि आप अपने दिल की बात सुने। किसी के द्वारा लुटा जाना या किसी के अन्याय का होना अपने आप में इतना कष्टदायक नहीं होता है, जितना कि उसे मन में बार बार लाकर अंदर ही अंदर जलते रहना। कर्ज लेना बुरी बात नहीं है, लेकिन कर्ज के पैसे से अय्याश करना बहुत बुरी बात है। क्योंकि कर्ज के कारण चिंता, चिंता के कारण रोग, इस तरह से पूरा जीवन नष्ट हो जाता है। धन की बचत जरूर करना चाहिए, किंतु स्वास्थ्य को खोकर धन की बचत करना और नुकसान पहुंचता है। आपके द्वारा बचत सारा धन बीमारियों के इलाज में खर्च हो जाता है, क्योंकि स्वास्थ्य ही धन है। एक बहुत ही प्यारी कहानी है जिसमें जीवन का सच है। समझ लिया तो जीवन आसान हो जाएगा। एक आदमी के घर एक सन्यासी मेहमान बनकर आया। वह सन्यासी बहुत से देशों की यात्रा कर चुका था। बातचीत करते करते सन्यासी ने उस आदमी से कहा, क्या तुम छोटी मोटी खेती में लगे रहते हो? दूर देश की यात्रा पर जब मैं निकला था तो मैंने देखा वहां तो जमीन इतनी सस्ती है कि लगभग मुफ्त ही मिल जाती है। तुम यह जमीन बेचबाच के यहां छोड़ छाड़ के माधवेश्वरी क्यों नहीं चले जाते? वहां तुम्हें इतनी जमीन के बदले हजारों एकड़ जमीन मिल जाएगी। वहां करो खेती बाड़ी, वहां की जमीन बहुत उपजाऊ है और वहां के लोग तो इतने सीधे साधे हैं कि तुम्हें मुफ्त में ही जमीन दे देंगे। बस फिर क्या था, आदमी के मन में लालच जाग गया। उसने दूसरे ही दिन अपनी सारी जमीन बेच डाली और माधवेश्वरी राह पकड़ ली। जब वह माधवेश्वरी की बात एकदम सच्ची लगी, वहां के लोग तो सच में सीधे साधे थे। उस आदमी ने माधवेश्वरी के लोगों से कहा, मैं यहां जमीन खरीदने आया हूं। उन लोगों ने उत्तर दिया, यहां जमीन खरीदने का एक ही तरीका है कि जितना पैसा तुम अपने साथ लेकर आए हो वह यहां रख दो और कल सुबह सूरज उगने से पहले यहां आ जाना। सूरज उगते ही तुम जमीन घेरने के लिए निकल पड़ना और सांझ को सूरज ढलने के साथ तुम यहीं पहुंच जाना जहां से तुमने शुरुआत की है। तुम जितनी जमीन घेर सकते हो घेर लेना। जितना तुम चलते जाओगे उतनी जमीन तुम्हारी होती जाएगी। बस एक बात का ख्याल रखना, सूरज उगने से पहले जहां से शुरू किया है, सूरज डूबने से पहले वहीं खत्म करना होगा। रात भर सो नहीं सका वो आदमी। रात भर योजना बनाता रहा कि कितनी जमीन घेरे। सूरज निकलते ही वह आदमी भागने लगा। साथ में रोटी भी ले ली, पानी भी ले लिया। सारा गांव इकट्ठा हो गया और वह भागा। सोचा कि चलते चलते खा लेगा, चलते चलते पानी पी लेगा। रुककर खाने का क्या मतलब है, समय खराब होगा। ज्यादा से ज्यादा जमीन जो घरनी थी। चलना क्या था, बस दौड़ना था। चलने से आधी जमीन गिरेगी और दौड़ने से दुगनी। उसने सोचा कि 12 बजे तक वापसी शुरू कर देगा ताकि सही समय पर वापस पहुंच सके। 12 बज गए, 1 भी बज गया। मीलों चल चुका था। लालच का अंत हो रहा था। उपजाऊ जमीन का सोचा, एक ही तो दिन की बात है, आज की ही तो मेहनत है, फिर ज्यादा से ज्यादा जमीन होगी मेरी। ना भोजन किया ना पानी पिया, बस दौड़ता ही रहा। भोजन करता भी तो कैसे करता, उतनी जमीन का नुकसान जो हो जाता। जीवन भर भोजन ही तो करना है, पानी ही तो पीना है, पीते रहेंगे। उसने खाना फेंक दिया, पानी भी फेंक दिया। हाय रे, इंसान की लालसा 2 भी बच गए। अब याद आया उसे कि लौटना भी है, वापस उसी जगह जहां से शुरू किया था। लौटने के लिए हिम्मत बची ही नहीं। अब घबराहट भी होने लगी। सारी ताकत झोंक दी वापस लौटने में, पर ताकत तो खत्म होने के करीब थी। वो हाँफ रहा था, घबरा रहा था, सोच रहा था कि पहुंच पाऊंगा या नहीं। सूरज डूबने से पहले वह पागल होकर दौड़ा, सब दांव पर लगा दिया। सूरज डूबने लगा।
अब गांव की वो रेखा ज्यादा दूर नहीं थी जहां से शुरुआत की थी। गांव के लोग भी दिखाई पड़ रहे थे, वह आवाजें लगा रहे थे, उत्साह बढ़ा रहे थे। आ जाओ ले लो सारी जमीन, बस छू लो उस रेखा को जहां से शुरू किया था। उसने सारा दम लगा दिया, वह भागा, जी जान से भागा। सूरज डूब रहा था, सूरज डूबते डूबते क्षितिज पर आ गया। दूसरी तरफ वह आदमी रेखा के पास आ गया। कुछ 5-7 गज की दूरी ही रह गई थी कि वो आदमी घिसने लगा। जैसे ही उस आदमी ने अपना हाथ जमीन के उस टुकड़े पर रखा जहां से उसने भागना शुरू किया था, वहीं सूरज डूब गया। यहां सूरज डूबा और वहां उस आदमी की सांसें डूब गईं। शायद दिल का दौरा पड़ गया था। गांव के लोग जोर जोर से हंसने लगे, कहने लगे, ये पागल आदमी ना जाने कहां से आ जाते हैं, यह आते ही रहेंगे और ऐसे ही मरते रहेंगे। अभी तक ऐसा कोई आदमी नहीं आया जो जमीन घेर कर जमीन का मालिक बन पाया हो। सब आते हैं लालच लेकर और सब कुछ दांव पर लगाकर यहीं खत्म हो जाते हैं। दोस्तों, ये कहानी हमारी कहानी है, हम सब की जिंदगी की कहानी। यही तो हम सब कर रहे हैं, दौड़ रहे हैं कि कितनी जमीन घेर ले। 12 भी बज जाते हैं, 2 भी बज जाते हैं, लौटने का समय भी हो जाता है। ना भूख की फिक्र है, ना प्यास की फिक्र, जीने का समय ही कहां है। पहले जमीन तो घेर ले, तिजोरी तो भर ले, बैंक में रुपया तो इकट्ठा कर ले, फिर जी लेंगे, फिर बाद में जी लेंगे। पर कोई जी नहीं पाता। जीने के लिए थोड़ी विश्रांति चाहिए, जीने के लिए थोड़ी समझ चाहिए। जीवन मुफ्त में नहीं मिलता, जीवन को जीने के लिए बोध चाहिए। कितनी प्यारी बात कही है किसी ने कि जिंदगी एक पल है जिसमें ना आज है ना कल है। जी लो इसे यह सोचकर कि यह हमारी जिंदगी का सबसे हसीन पल है। दोस्त, भक्ति में अगर मन लगने लगे तो समझ लेना कि आपने भगवान को नहीं बल्कि भगवान ने आपको चुना है। यह जिंदगी है साहब, इम्तिहान ले लेकर तुम्हें खुद से लड़ना सिखा देगी। लोग अपने शरीर को सुंदर बनाने में लगे रहते हैं, पर आत्मा की सुंदरता शरीर की सुंदरता से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है। शरीर तो नश्वर है, मिट्टी से बना है और मिट्टी में ही मिल जाता है, पर आत्मा अमर है। इसलिए आत्मा की सुंदरता पर ध्यान दो। आत्मा की सुंदरता स्वयं को भगवान में लीन करने से मिलती है। जो अज्ञानी व्यक्ति होता है वह यह गलत फहमी पाल लेता है कि मैं करता हूं, सभी कार्य मेरे द्वारा किए जा रहे हैं। ऐसे में उसमें अहंकार घर कर लेता है। परंतु इस सृष्टि में जो भी हो रहा है सब कुछ भगवान की इच्छा से हो रहा है। अज्ञानता के कारण व्यक्ति में जब अहंकार जन्म लेता है तो उसका पतन होना निश्चित है। जिंदगी में सही लोगों की तलाश कभी मत करो, आप ही सही बन जाओ। क्या पता आपको मिलकर किसी और की तलाश पूरी हो जाए। याद रखना, दूसरों से उम्मीद रखोगे तो हार जाओगे और खुद से उम्मीद रखोगे तो जीत जाओगे। इंसान समझ ही नहीं पाता कि जिन चीजों के पीछे वह भाग रहा है वह हमेशा के लिए नहीं रहने वाली। अगर कोई चीज शाश्वत है तो वह है आत्मा, हमारे मन का सुकून, हमारे मन की शांति, और बाकी जो कुछ भी है वह हमेशा रह ही नहीं सकता। जब आप कोई बुरा कार्य करते हो या अच्छा कार्य करते हो और आपको लगता है कि कोई नहीं देख रहा है, भगवान कहते हैं तुम जो कुछ भी कर रहे हो मेरी दृष्टि सदैव तुम पर है, इसलिए आप यह मत समझें कि आप अकेले हैं। भगवान आपके साथ हमेशा होते हैं। एक बात हमेशा याद रखना, इज्जत कभी इंसान की नहीं होती, इज्जत हमेशा जरूरत की होती है। जरूरत खत्म तो इज्जत खत्म। जो इंसान हमेशा शिकायतों से भरा रहता है वह कभी खुश नहीं रह सकता, और जो इंसान हमेशा धन्यवाद के भाव से, हमेशा शुक्रिया के भाव से भरा रहता है वह हमेशा खुश रहता है। उस इंसान की जिंदगी में आपको सुकून और शांति दिखाई देगी। धरती पर आज तक एक भी ऐसा इंसान पैदा नहीं हुआ जिसकी जिंदगी में दुख ना आया हो, वह चाहे दुनिया का सबसे अमीर इंसान हो या दुनिया का सबसे गरीब इंसान। यहां तक कि प्रभु श्री राम और प्रभु श्री कृष्ण को भी अपने जीवन में काफी दुखों का सामना करना पड़ा था। लेकिन कहते हैं जिस नजर से आप इस दुनिया को देखते हो वैसे ही यह दुनिया आपको दिखाई देगी। इसलिए हर हालत में खुश रहना सीखो, क्योंकि खुशी एक ऐसी चीज है जो आपको उम्मीद और ताकत देती है। संसार में परेशानी देने वालों की हस्ती कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, पर भगवान की कृपा दृष्टि से बड़ी नहीं होती।
आलसी व्यक्ति कभी भी सफल नहीं हो सकता। जिसे अपने जीवन में आराम प्यारा है, उसे मेहनत करना अच्छा नहीं लगता। भला वह व्यक्ति कैसे सफल हो सकता है। इसलिए अगर आप कोई काम करना चाहते हैं तो अभी से आलस्य त्याग दीजिए। अपने काम को कभी कल पर नहीं टालना चाहिए, क्योंकि वह व्यक्ति समय को महत्वपूर्ण ना समझकर उसे व्यर्थ में ही गंवाता है। अंत में उसके पास कुछ करने के लिए समय नहीं बचता। किसी भी व्यक्ति के अपने जीवन में सफल ना होने के सबसे मुख्य कारण होते हैं खुद पर भरोसा ना होना। जीवन में वही व्यक्ति सफल होता है जिसे खुद पर भरोसा हो। जिस व्यक्ति को खुद पर भरोसा नहीं है, वह कभी भी सफल नहीं हो सकता। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य का जीवन रथ के समान होता है। आज ग्रीष्म तो कल वर्षा, परसों शीत। तनिक संकट आया तो हम संयम खो बैठते हैं, तो तनिक अर्थ बदले तो हम अधीर हो जाते हैं। अपने आक्रोश, अपने क्रोध में हम उनसे ही संबंध बिगाड़ लेते हैं जो हमारे अपने होते हैं। हमें लगता है कि हमारे अपने हैं, उन्हें हम फिर से मना लेंगे, परंतु स्मरण रखिएगा, सदा ऐसा करना हमेशा संभव नहीं होता। सागर की ऊंची लहरों को तट सहता है, और यदि तट ही टूट जाए तो बाढ़ आ जाती है। हमारे संबंध दूध की भांति होते हैं। दूध तपक उबल सकता है, परंतु यदि उसमें खटास आ जाए तो फट भी जाता है, और फटे दूध को चाहे कितना भी मल लो, उसमें से माखन नहीं निकलेगा। इसलिए अपने संबंधों को संभाल कर निभाना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति अपने अहंकार से भारी हो जाता है, जिसमें अभिमान भर जाता है, वह उस पत्थर की भांति हो जाता है जो भारी होने के कारण नदी की धारा में डूबकर अपना अस्तित्व खो देता है। अगर किसी लक्ष्य, खुशी या सफलता की प्राप्ति में लंबा समय लग रहा है, प्रतीक्षा की अवधि अधिक है, तो हो सकता है आपकी अपेक्षा से ज्यादा आपको मिलने वाला है। अपने कर्म पर अडिग रहिए और विश्वास रखिए उस ईश्वर पर जो आपके कर्म की परीक्षा ले रहा है। जो लोग जीवन को भूतकाल और अतीत के भरोसे छोड़ देते हैं, उन्हें श्री कृष्ण सावधान करते हैं। जीवन का अर्थ ना भूत है ना भविष्य, जीवन केवल और केवल वर्तमान है। इसीलिए वर्तमान में अपने जीवन का आनंद उठाइए। श्री कृष्ण कहते हैं, संगति या साथ मित्र या साथी मनुष्य के व्यक्तित्व के लिए सबसे महत्वपूर्ण होते हैं। न चाहते हुए भी उसका व्यक्तित्व संगत की भांति हो जाता है। मान लीजिए, एक पात्र में जल, दूसरे में दूध है और तीसरे में मलिन कीचड़ रखा हुआ है। यदि इस जल को दूध में मिला दें तो यह जल दूध बन जाता है, और यदि इसी जल को हम मलिन कीचड़ में मिला दें तो यह कीचड़ बन जाएगा। ऐसी कोई युक्ति नहीं कि जल बिना मिले दूध में अपना अस्तित्व बनाए रखे या उससे अलग रहे। और ठीक ऐसा ही मनुष्य के जीवन में भी होता है। यदि एक गुणवान व्यक्ति गुणवान की संगत में बैठे तो उसे लोग गुणवान समझेंगे और उसे सम्मान का पात्र समझा जाएगा, और यदि एक गुणवान व्यक्ति गुणन की संगत में जा बैठे तो उसे भी तिरस्कार मिलता है। इसलिए अपने जीवन में सदैव संगति सोच समझकर सावधानी से चुनिए। भगवत गीता में श्री कृष्ण बताते हैं कि जो इंसान दूसरों को दुख देता है, दूसरों के साथ छल करता है, उस इंसान का अंत बहुत बुरा होता है। दुर्योधन ने पांडवों को जीवन भर दुख दिया, तकलीफ दी, उनके साथ छल किया, हर कदम पर उन्हें धोखा दिया, कभी ईमानदारी के साथ नहीं चल पाया, और उसका ऐसा परिणाम हुआ कि दुर्योधन के दल का हर एक बड़ा योद्धा छल के द्वारा ही मारा गया, क्योंकि जो जैसा कर्म करेगा उसे वैसा ही फल मिलेगा। तो दुर्योधन ने जैसा कर्म किया था उसको वैसा ही फल मिला। सारा जीवन उसने लोगों को दुख दिया, छल किया, तो अंत में उसकी स्वयं की मृत्यु भी एक छल से ही हुई। दोस्तों, इसे हम एक छोटी सी कहानी से समझते हैं। एक अंधेरी रात में 4 चोर चोरी करने की नीयत से किसी बड़े अमीर के घर में घुसे। वहां से बहुत धन मिला। वे उसे लेकर जंगल की ओर रवाना हो गए। उन्होंने सोचा कि पहले जंगल के एकांत में थोड़ा आराम करेंगे, फिर धन का बंटवारा करेंगे। चारों चोर आराम करने के बाद उठे तो सुबह हो गई थी। उन्हें बहुत भूख लगी थी। 2 चोर नजदीक के शहर में मिठाई लेने के लिए गए। रास्ते में उनके मन में विचार आया कि किसी प्रकार जंगल में बैठे दोनों साथियों को मारकर उनका धन भी हड़प ले। दोनों ने अच्छी अच्छी मिठाइयां खरीद लीं
और उसमें जहर मिला दिया। उधर जंगल में बैठे दोनों चोरों की भी नीयत बिगड़ी। उन्होंने मिठाई लेने के लिए गए हुए दोनों मित्रों को मारकर उनके हिस्से का धन हड़प लेने का विचार किया। इसके लिए उन्होंने एक तरकीब सोच ली। उन्होंने मिठाई लेकर आए हुए दोनों साथियों से कहा, चलो हाथ मुंह धोकर खाने के लिए बैठो। जब वे दोनों कुएं पर जाकर हाथ मुंह धोने लगे, तब दूसरे चोरों ने उन दोनों को कुएं में धकेल दिया। दोनों तैरना नहीं जानते थे, इसीलिए वे फौरन डूब गए। फिर जंगल वाले दोनों चोर खुश होकर मिठाई खाने लगे। दोनों ने भरपेट मिठाई खाई। थोड़ी ही देर में मिठाई का जहर उनके खून में फैल गया और वे भी वहीं तड़प तड़प कर मर गए। व्यक्ति दूसरों से जैसा व्यवहार करता है, वैसा ही फल उसे मिलता है। बुरे काम करने वालों को बुरा फल ही मिलता है। इसीलिए श्री कृष्ण कहते हैं कि अगर कोई इंसान स्वयं को बहुत ज्यादा चालाक समझता है कि दूसरे को दुख देकर, तकलीफ देकर उसने दूसरे को बेवकूफ बना दिया, तो याद रखना एक दिन उसके जीवन में भी ऐसा कोई आएगा जो उसको भी धोखा देकर चला जाएगा। क्योंकि कर्म ऐसी चीज है जो सबके चेहरे याद रखता है। जो जैसा कर्म करता है उसे वैसा फल भोगना ही पड़ता है। भगवत गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, हे मनुष्य, तू कभी भी अपने धन का, अपने पद का और अपने बल का अभिमान मत कर। दुर्योधन को बहुत अभिमान था कि मेरे पास भीष्म पितामह है, द्रोणाचार्य हैं और कर्ण जैसा बड़ा योद्धा मेरे पास है। इन पांडवों को तो मैं ऐसे ही मसल कर रख दूंगा। उसे अपने धन का अभिमान था और अपने पद और शक्ति का बहुत अभिमान हो गया था। लेकिन वही अहंकार, वही अभिमान ही एक दिन उसके सर्वनाश का कारण बन गया। जो लोग अपने पैसे का अहंकार करते हैं, अपनी शक्ति का अहंकार करते हैं, दूसरों को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, दूसरों को दुख पहुंचाते हैं, एक ना एक दिन उनका वही अहंकार, वही अभिमान उनका सर्वनाश कर देता है। एक बात हमेशा याद रखें कि जीवन में आप चाहे कितने भी सफल हो जाएं, चाहे कितने भी बड़े इंसान क्यों ना बन जाएं, लेकिन उसका अहंकार, उसका अभिमान दूसरों को कभी ना दिखाएं। अपनी खुशी और अपना दुख हर किसी के आगे बताना नहीं चाहिए, क्योंकि दुनिया में लोग आपकी खुशी पर भी नजर लगा देते हैं, आपकी खुशी से जलने लगते हैं और आपके दुख में आपकी हंसी उड़ाने में लग जाते हैं। इस दुनिया में आपकी खुशी से कोई दूसरा इंसान खुश नहीं होता है, बल्कि लोगों में जलन पैदा होती है। इसलिए अपना हर सुख, हर दुख सबको दिखना जरूरी नहीं है। लोग तो इसी के लिए बैठे हैं, दुखी इंसान को और दुखी करने के लिए, और जो खुश है उसको तकलीफ पहुंचाने के लिए। अपने मन की बात, अपने मन की हालत अपने तक ही रखें। सिर्फ उस इंसान से बताएं जिस इंसान में समझने की समझ हो। सब कुछ किताबों से ही सीखने को नहीं मिलता, मतलब ही लोगों से भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है। गलती उसी से होती है जो मेहनत से काम करता है। नाकार जिंदगी तो दूसरों की बुराई खोजने में ही खत्म हो जाती है। बोलना सीखें, वरना जिंदगी भर सुनना पड़ेगा। उड़ने में कोई बुराई नहीं है, मगर उतना ही उड़े जहां से जमीन साफ दिखाई देती हो। सिर्फ वे लोग आपकी परवाह करते हैं जो आपको तब भी सुन सकते हैं जब आप चुप होते हैं। चिंता उतनी करिए जितने में काम हो जाए, उतना नहीं कि जिंदगी तमाम हो जाए। आप अपने शब्द को चाहे जितनी भी समझदारी से बोलिए, लेकिन सुनने वाला अपनी योग्यता और अपने मन के विचारों के अनुसार ही उसका मतलब निकालता है। कहानी जिंदगी की यही है कि मनचाहा किरदार नहीं मिलता। आपकी मुस्कान, आपके चेहरे पर भगवान के हस्ताक्षर हैं। उसे अपने आंसुओं से ढलने या क्रोध से मिटने ना दें। दिल साफ होगा तो हर गुनाह माफ होगा। हिसाब तुम्हारी कमाई का नहीं, तुम्हारे कर्मों का होगा। एक नियम रखो, सीधा बोलो, सच बोलो और मुंह पर बोलो। जो अपने होंगे वह समझ जाएंगे, जो पराये होंगे वह दूर हो जाएंगे। समय कब रंग बदलता है यह कोई नहीं जानता, क्योंकि प्रभु श्री राम को जिस रात राज्य मिलने वाला था, सुबह वनवास मिल गया। जिंदगी का रास्ता बना बनाया नहीं मिलता, स्वयं को बनाना पड़ता है। जिसने जैसा रास्ता बनाया उसको वैसी ही मंजिल मिलती है। उन लोगों के सामने हमेशा खुश रहो जो आपको पसंद नहीं करते, क्योंकि आपकी खुशी उन्हें चैन से जीने नहीं देगी। अच्छी सूरत से ज्यादा मायने रखता है। आपका अच्छा स्वभाव, सूरत तो उम्र के साथ बदल जाती है, लेकिन अच्छा स्वभाव
आपका जिंदगी भर साथ देगा। जिंदगी का यही कड़वा सच है कि जब आपके पास पैसा होता है तब हजारों लोग आपको पहचानते हैं, आपके साथ दोस्ती करना चाहते हैं। अगर यही पैसा चला जाए तो आपको कोई नहीं पहचानेगा। इसीलिए शायद कहा जाता है कि गरीब लोगों का कोई रिश्तेदार नहीं होता, जबकि अमीर के घर में रिश्तेदारों का दरबार लगता है। सफलता की असली कीमत सिर्फ मेहनत और समय होती है। जितना बड़ा आपका सपना होगा, उतनी ही मेहनत और समय आपको उन चीजों में देना पड़ेगा। आप सिर्फ उस बात के जिम्मेदार होते हैं जो आपने कही है, उसके नहीं जो लोगों ने समझा है। जिंदगी में हम कितने सही और कितने गलत हैं, ये सिर्फ दो ही शख्स जानते हैं, एक परमात्मा और दूसरी आपकी अंतरात्मा। कुछ रास्तों पर आप अकेले ही चलते हैं, न कोई परिवार, न कोई दोस्त, न कोई साथी, बस आप और आपकी हिम्मत। दुनिया भर की अच्छी चीजों को छोड़कर जो इंसान सिर्फ नकारात्मक बातों पर ध्यान देता है, वह उस मक्खी की तरह होता है जो पूरे जिस्म को छोड़कर सिर्फ जख्मों पर बैठती है। अगर जिंदगी में कामयाब होना है तो यह बात हमेशा याद रखो, पांव फिसल जाए पर जुबान कभी फिसलने मत देना। आपने चुंबक को तो देखा ही होगा, कैसे वह लोहे की ओर आकर्षित होती है और कैसे वह लोहे को अपनी ओर आकर्षित करती है, क्योंकि उसके स्वभाव में ही आकर्षण है। हम सबके भीतर भी एक ऐसा ही चुंबक होता है, विचारों का चुंबक, जो सदा अपने ही जैसे विचारों को आकर्षित करता है। हम जो बोलते हैं वही करते हैं, उसी प्रकार हम जो सोचते हैं वैसा ही पाते हैं। कोई साधु ईश्वर का नाम जपता है तो उसे ईश्वर मिल जाता है, अर्थात फल हमारी सोच पर ही निर्भर करता है। इसलिए हमेशा सकारात्मक सोचिए। कहते हैं सब्र कोई कमजोरी नहीं होती, बल्कि यह वो ताकत होती है जो सभी में नहीं होती। दुआएं कभी खाली नहीं जाती, बस सही वक्त पर कबूल होती हैं। मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है, जैसा वह विश्वास करता है वैसा ही वह बन जाता है। हर चीज की नकल की जा सकती है, लेकिन चरित्र और व्यवहार की नहीं। अपनी सोच को काबू में रखिए, क्योंकि आपकी सोच ही असलियत का रूप लेगी। अगर नीयत अच्छी हो तो नसीब कभी बुरा नहीं होता। वक्त बनाने वाले को जरा सा वक्त देकर देखो, वह आपका वक्त बदल देगा। दिमाग में विचारों की भीड़ जितनी कम होगी, जिंदगी का सफर उतना ही आसान होगा। मन का झुकना भी बहुत जरूरी है, सिर्फ सर झुकाने से भगवान नहीं मिलते। अगर आप उन बातों और परिस्थितियों की वजह से चिंतित हो जाते हैं जो आपके नियंत्रण में नहीं है, तो इसका परिणाम समय की बर्बादी और भविष्य का पछतावा है। आप दुख पर ध्यान देंगे तो हमेशा दुखी रहेंगे, आप सुख पर ध्यान देंगे तो हमेशा सुखी रहेंगे, क्योंकि आप जिस पर ध्यान न देते हैं वही चीज सक्रिय हो जाती है। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जिस तरह प्रकाश की ज्योति अंधेरे में चमकती है, ठीक उसी प्रकार सत्य भी चमकता है। इसलिए मनुष्य को हमेशा सत्य की राह पर चलना चाहिए। मृत्यु एक अटल सत्य है जिसे कभी बदला नहीं जा सकता है। इस संसार का जब से निर्माण हुआ है, तब से जन्म मृत्यु का चक्र चलता आ रहा है। कोई मनुष्य चाहे लाख चीजें जान ले, चाहे वह पूरे जगत को जान ले, लेकिन अगर वह स्वयं को नहीं जान पाया तो वह अज्ञानी है। अगर कोई आपको ठुकरा दे तो बुरा मत मानना, क्योंकि वह वास्तव में आपकी कीमत नहीं जानता। बुरा वक्त गुजर जाता है, बस ऊपर वाले को हमारा सब्र आजमाना होता है। चेहरे पर हमेशा मुस्कान का यह मतलब नहीं कि जीवन में संघर्ष नहीं है, बस ऊपर वाले पर भरोसा ज्यादा है। जिंदगी में अगर कुछ बड़ा करना है, तब दो चीजें हमें याद रखना कि जो खोया है उसका गम नहीं, जो पाया है वह भी किसी से कम नहीं। खराब तबीयत से व्यक्ति उतना कमजोर नहीं होता, उससे ज्यादा वह नकारात्मक विचारों से थकता है। जिंदगी में हम कितने सही और कितने गलत हैं, ये सिर्फ दो ही शख्स जानते हैं, परमात्मा और दूसरी हमारी अंतरात्मा। नकारात्मक विचारों को अपने मन में प्रवेश करने की अनुमति ना दो, क्योंकि यही वह चीज होती है जो हमारा आत्मविश्वास कम कर देती है। कामयाबी कुछ नहीं, बस एक नाकामयाब व्यक्ति के संघर्ष की कहानी होती है। आपके खिलाफ होने वाली बातों को खामोशी से सुन लीजिए, यकीन मानिए वक्त उन्हें बेहतर जवाब देगा। जिसने अपने को वश में कर लिया है, उसकी जीत को देवता भी हार में नहीं बदल सकते।
अगर लोग आपकी अच्छाई को आपकी कमजोरी समझते हैं तो यह उनकी समस्या है। आप आईना हो, आईना बने रहो। फिक्र वो करें जिनकी सूरत खराब है। श्रीमद् भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, तुम्हारा क्या गया जो तुम रोते हो? तुम क्या लाए थे जो तुमने खो दिया? तुमने क्या पैदा किया था जो नष्ट हो गया? तुमने जो लिया यहीं से लिया, जो दिया यहीं पर दिया। जो आज तुम्हारा है कल किसी और का होगा, क्योंकि परिवर्तन ही संसार का नियम है और समय के साथ संसार में हर चीज परिवर्तन के नियम का पालन करती है। भगवान श्री कहते हैं, कर्म योग ही वह योग है जिसके माध्यम से हम अपनी जीवात्मा से जुड़ पाते हैं। कर्म योग हमारे आत्मज्ञान को जागृत करता है। इसके बाद हम न केवल अपने वर्तमान जीवन के उद्देश्यों को बल्कि जीवन के बाद की अपनी गति का पूर्वाभास प्राप्त कर सकते हैं। इस योग में कर्म के द्वारा ईश्वर की प्राप्ति की जाती है। श्रीमद् भगवत गीता में कर्म योग को सर्वश्रेष्ठ माना गया है। हस्त और कर्मठ व्यक्ति के लिए यह योग अधिक उपयुक्त है। कर्म योग सिखाता है कि कर्म के लिए कर्म करो, आसक्ति रहित होकर कर्म करो। एक कर्मयोगी इसीलिए कर्म करता है कि कर्म करना उसे अच्छा लगता है और इसके परे उसका कोई हेतु नहीं है। कर्मयोगी कर्म का त्याग नहीं करता, वह केवल कर्म फल का त्याग करता है और कर्म जनित दुखों से मुक्त हो जाता है। उसकी स्थिति इस संसार में एक दाता के समान है और वह कुछ भी पाने की कभी चिंता नहीं करता। वह जानता है कि वह दे रहा है और बदले में कुछ मांगता नहीं, और इसीलिए वह दुख के चंगुल में नहीं पड़ता। संसार का कोई कार्य ब्रह्म से अलग नहीं है, इसीलिए कार्य की प्रकृति कोई भी हो, निष्काम कर्म सदा ईश्वर को ही समर्पित हो जाता है। हे अर्जुन, पुनर्जन्म का कारण वासनाओं या अतिरिक्त कामनाओं का संचय है। कर्म योगी कर्म फल के चक्कर में ही नहीं पड़ता, अतः वासनाओं का संचय भी नहीं होता। इस प्रकार कर्म योगी पुनर्जन्म के बंधन से भी मुक्त हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य का मन वायु की तरह चंचल है। यह मन ही है जो मनुष्य को काम वासनाओं की तरफ भटका रहता है। अगर जीवन को सफल बनाना है तो मन पर काबू करना बहुत जरूरी है। मन को वश में करने से दिमाग की शक्ति केंद्रित होती है, जिससे कार्यों में सफलता मिलने लगती है। गीता के अनुसार जिस व्यक्ति ने अपने मन पर काबू पा लिया, वह मन में पैदा होने वाली बेकार की चिंताओं और इच्छाओं से भी दूर रहता है। साथ ही वह व्यक्ति अपने लक्ष्य को भी आसानी से प्राप्त कर लेता है। अगर मन को वश में नहीं करोगे तो वह तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु बन जाएगा। भगवान कहते हैं, जो मनुष्य सुख और दुख में शांत रहता है, जिसके राग भय और क्रोध नष्ट हो गए हैं, जो मनुष्य शुभ और अशुभ वस्तु को पाकर ना प्रसन्न होता है और ना द्वेष करता है, जिन्होंने अपनी इंद्रियों को वश में कर लिया है, वह स्थिर बुद्धि मनुष्य मुनि के समान है। ऐसा मनुष्य स्थिर चित्त और इंद्रियों को वश में करके ज्ञान द्वारा परमात्मा को प्राप्त करके हमेशा संतुष्ट रहता है। क्रोध मनुष्य को नरक की ओर ले जाने वाला द्वार है। क्रोध करने से व्यक्ति का मन अशांत हो जाता है और उसकी स्मरण शक्ति भ्रमित हो जाती है। स्मृति में विभ्रम होने से उसकी बुद्धि नष्ट हो जाती है और फिर व्यक्ति का पतन हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य को क्रोध करने से बचना चाहिए। कितना भी गुस्सा आए, स्वयं को शांत रखने का प्रयास करें। जिस प्रकार समुद्र की स्थिति अचल है, भारी से भारी आंधी तूफान आने पर या अनेक नदियों के जल प्रवाह उसमें प्रविष्ट होने पर भी वह अपनी स्थिति से विचलित नहीं होता, मर्यादा का त्याग नहीं करता, उसी प्रकार परमात्मा के स्वरूप में स्थित योगी की स्थिति भी सर्वथा अचल होती है। बड़े से बड़े सांसारिक सुखों दुखों का सहयोग वियोग होने पर भी उसकी स्थिति में जरा भी अंतर नहीं पड़ता। वह योगी परमात्मा में नित्य निरंतर अटल और एक रस स्थित रहता है। जो मनुष्य संपूर्ण कामनाओं को त्याग कर ममता रहित, अहंकार रहित और मोह रहित होकर विचरण करता है, वही मनुष्य शांति को प्राप्त कर पाता है। जो दर्द आज सह रहे हो, चलकर वही तुम्हारी ताकत बनेगा। मुसीबत में अगर मदद मांगना हो तो सोचकर मांगना, क्योंकि मुसीबत थोड़ी देर के लिए ही होती है और एहसान जिंदगी भर का। तजुर्बे उम्र से नहीं बल्कि हालातों से आते हैं।
जमाने में आए हो तो जीने का हुनर भी रखना। दुश्मन से कोई खतरा नहीं, बस अपनों पर नजर रखना। रात भर गहरी नींद आना इतना आसान नहीं, उसके लिए दिन भर ईमानदारी से जीना पड़ता है। अपनी कमियों को सिर्फ हम दूर कर सकते हैं और कोई नहीं, बाकी सब केवल इनका फायदा उठाना जानते हैं। समय के पास इतना समय नहीं कि वह आपको दोबारा समय दे सके। जो बदला जा सके उसे बदलिए, जो बदला ना जा सके उसे स्वीकार कीजिए, और जो स्वीकारा ना जा सके उससे दूर हो जाइए। लेकिन खुद को खुश रखिए, वह भी एक बड़ी जिम्मेदारी है। जब हम अपने रिश्तों के लिए वक्त नहीं निकाल पाते, तब वक्त हमारे बीच से रिश्ता निकाल देता है। जो आपकी बुराई करते हैं उन्हें करने दो, क्योंकि बुराई वही करते हैं जो बराबरी नहीं कर सकते। झूठ भी कितना अजीब है, खुद बोलो तो अच्छा लगता है और दूसरे बोले तो गुस्सा आता है। अगर खुश रहना चाहते हैं तो लोगों की बातों पर कम और अपने विचारों पर ज्यादा ध्यान दें। भगवान पर विश्वास बिल्कुल उस बच्चे की तरह करो जिसको हवा में उछालो तो वह हंसता है, डरता नहीं, क्योंकि वह जानता है कि आप उसे गिरने नहीं दोगे। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, मेरा इन तीनों लोकों में ना तो कुछ कर्तव्य है और ना ही कोई वस्तु मेरे प्राप्त करने योग्य है। फिर भी मैं कर्म करते हुए अपने कर्तव्य का निर्वाह करता हूं। हे पार्थ, यदि मैं कर्मों को करने में सावधानी ना बरता है तो बड़ा अनर्थ हो जाएगा, क्योंकि मनुष्य सब प्रकार से मेरे ही मार्ग का अनुसरण करते हैं। यज्ञ से बचे हुए अन्न को खाने वाले श्रेष्ठ पुरुष सब पापों से मुक्त हो जाते हैं, और जो पापी लोग अपना शरीर पोषण करने के लिए ही अन्न पकाते हैं, वे तो पाप को ही खाते हैं। अर्थात जो लोग ईश्वर को याद किए बिना अपने जिंदा रहने में ही लगे रहते हैं, उन्हें चोर समझना चाहिए। केवल ज्ञान ही एक ऐसा अक्षय तत्व है जो कहीं भी, किसी भी अवस्था में और किसी भी हाल में मनुष्य का साथ नहीं छोड़ता। धरती पर जिस प्रकार मौसम में बदलाव आता है, उसी प्रकार जीवन में भी सुख दुख आता जाता रहता है। युद्ध हो या जीवन सफलता केवल 3 शस्त्रों से प्राप्त होती है: धर्म, धैर्य और साहस। सेवा सबकी कीजिए, मगर आशा किसी से मत रखिए, क्योंकि सेवा का सही मूल्य भगवान ही दे सकता है, इंसान नहीं। नियत साफ हो तो 1 लोटा जल भी कबूल है, वरना दिखावे के तो 5 भोग भी फिजूल है। कहाँ मिलता है कोई ऊपर वाले के सिवा समझने वाला? जो भी मिलता है बस समझाकर चला जाता है। भगवान के फैसले पर कभी शक मत करना। अगर सजा मिल रही है तो कोई गलती भी अवश्य ही होगी। अगर आप सही हो तो कुछ सही साबित करने की कोशिश ना करो, बस सही बने रहो। गवाही खुद वक्त देगा। वहां बैठकर रोना बहुत सुकून देता है, जहां कृष्ण के सिवाय कोई और सुनने वाला ना हो। जितना इंतजार वह आपसे करवा रहा है, समय आने पर वह इतना देगा कि संभाल भी नहीं पाओगे। मित्रता आवश्यक है, संबंध भी आवश्यक है, परंतु जीवन की कठिन परिस्थिति यह दर्शाती है कि अकेले रहने की कला का आना भी आवश्यक है। दीपक का जीवन इसीलिए वंदनीय नहीं है कि वह जलता है, बल्कि इसीलिए वंदनीय है कि वह दूसरों के लिए जलता है, दूसरों से नहीं जलता। जीवन में कभी मौका मिले तो किसी के लिए सारथी बनना स्वार्थी नहीं, किससे कब और कितना बोलना है। अगर तुमने यह समझ लिया तो तुम अपनी जिंदगी के सार्थक बन चुके हो। कामयाबी और नाकामयाबी दोनों जिंदगी के हिस्से हैं और दोनों ही स्थायी नहीं हैं। जिंदगी की आधी शिकायतें यूं ही दूर हो जाएंगी अगर लोग एक दूसरे के बारे में बोलने की जगह एक दूसरे से बोलना सीख जाएंगे। विश्वास किसी पर इतना करो कि वह तुम्हारे साथ छल करते समय खुद को दोषी समझे, और प्रेम किसी से इतना करो कि उसके मन में सदैव तुम्हें खोने का डर बना रहे। 4 वेदों का अर्थ नहीं भी जानो तो कोई बात नहीं, लेकिन समझदारी, जवाबदारी, वफादारी और ईमानदारी, इन 4 शब्दों का मर्म जान लो तो भी जीवन सार्थक हो जाएगा। दुखों की प्राप्ति होने पर जिसके मन में उद्वेग नहीं होता, सुखों की प्राप्ति में जो सर्वथा मोह रहित है तथा जिसके राग, भय और क्रोध नष्ट हो गए हैं, ऐसा मुनि स्थिर बुद्धि कहा जाता है। जिस प्रकार कछुआ सब ओर से अपने अंगों को जैसे समेट लेता है, वैसे ही जब पुरुष इंद्रियों के विषय से इंद्रियों को सब प्रकार से हटा लेता है, तब उसकी बुद्धि स्थिर है। हे अर्जुन, जिस काल में तेरी बुद्धि मोहरूपी दलदल को भली भांति पार कर जाएगी, उस समय तू सुने हुए
और सुनने में आने वाले इस लोक और परलोक संबंधी सभी भोगों से वैराग्य को प्राप्त हो जाएगा। हे पार्थ, धर्म से भरा हृदय धर्म का परामर्श देता है और अधर्म से भरा हृदय अधर्म का परामर्श देता है। कान्हा कहते हैं, दुष्ट लोगों की भलाई कभी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि बिच्छू को आप कितना भी प्यार कर लो फिर भी वह डंक ही मारेगा। श्री कृष्ण कहते हैं, लोग तुम्हारी कदर तभी करेंगे जब तुम भी उन्हें उन्हीं की तरह नजरअंदाज करना सीख जाओगे। जिन्हें उधार लेने और दूसरों से एहसान लेने की आदत होती है वह हमेशा तनाव में घिरे रहते हैं। उस इंसान की कद्र कम की जाती है जमाने में जो दूसरे इंसान की कद्र नहीं करता। किसी को इतना भी सर पर मत बैठा लेना कि सर दर्द बन जाए, और किसी की इतनी भी खुशामद मत करना कि वह आपके लिए बेकदर हो जाए। आईने में जो दिखता है उसके अलावा किसी और पर आंख मूंद कर भरोसा मत करना, क्योंकि जो आज तक आपकी कदर करना नहीं छोड़ रहे हो सकता है कल आपको बेइज्जत करने में कोई कसर न छोड़े। दूर रहना उन लोगों से जो आपकी कदर तब तक करते हैं जब तक काम हो। समय के अनुसार आपको काम करना चाहिए। जो व्यक्ति बदलते समय के साथ नहीं बदलते हैं उन्हें समय पीछे छोड़कर आगे निकल जाता है। काम छोटा हो या बड़ा, इसकी कभी चिंता नहीं करनी चाहिए, नहीं इस पर शर्म करना चाहिए। हो सकता है कि कोई छोटा काम ही आपको बड़ा बना दे। जीवन में सब कुछ मिल सकता है, किंतु सब कुछ देकर भी जीवन नहीं मिलता। जो व्यवहार आपको अच्छा नहीं लगता वह दूसरों के साथ मत करो। धन तो संसार में बहुत लोग छोड़ जाते हैं, किंतु अच्छा नाम विरले ही छोड़ते हैं। रुपए पैसे ही नहीं, कुछ पुण्य भी कमाओ ताकि मृत्यु के बाद भी लोगों के दिल में जिंदा रह सको। आपको कोई अच्छा दे या बुरा, आप सभी को स्नेह दो, सहयोग दो, क्षमा करो। सिर का झुकना नमन है, दिल का झुकना समर्पण है। शिक्षा जीवन के लिए ली जाती है, न कि मात्र जीविका के लिए। बदला लेने की खुशी एक बार होती है, लेकिन माफ करने का गौरव सदा बना रहते हैं। बच्चे तुम्हारी शिक्षाओं से नहीं सीखते, वे तुम्हारे आचरण से सीखते हैं। गुणों के गुलदस्ते की खुशबू लेकर देखो, जो कभी कम नहीं होती। खाली दिमाग शैतान का घर होता है, इसलिए उसे बेमतलब चिंता पैदा करने वाली बातों को ना भरकर उसे कामों में व्यस्त कर दीजिए। मानव मन की चंचलता के कारण चिंता जैसी वायरस की चपेट में आ जाते हैं, जिसके कारण धन अथवा स्वस्थ नष्ट हो जाते हैं। जो लोग घृणा तथा क्रोध का शिकार हो जाते हैं उसे भूख भी कम लगती है। शत्रु को आग में झोंकने के लिए आग को इतना तेज न करो कि वह आग तुम्हें ही जलाकर राख कर दे। वैसे ही अतिक्रोध से इंसान खुद को नष्ट कर देता है। नम्रता, प्रेम, मीठे शब्दों से इंसान चाहे किसी का भी मन जीत सकता है। ज्यादा बातें मत करो, कभी कभी ज्यादा बातें करना आपका परेशानी का कारण बन सकता है। जो मनुष्य आपके बुरे समय में आपका साथ नहीं देता, उसे आपके अच्छे वक्त में भी साथ रहने का कोई अधिकार नहीं है। हमारे शब्दों की चाल हमारे अच्छे कामों से बहुत धीमी होती है, तथा किसी भी चेहरे के भाव उसके कपड़ों से कहीं अधिक महत्वपूर्ण होती है। कल पर विचार कीजिए, योजना बनाइए, परंतु कल की चिंता मत करिए। आपका कल आज है और कल नाम की कोई चीज नहीं है। अगर आप अपने वर्तमान को सुंदर, सुखद और सफल बनाते हैं तो आपका भविष्य अपने आप सुंदर, सुखद और सफल होगा। शमशान के बाहर लिखा था, मंजिल तो तेरी यही थी, बस जिंदगी गुजर गई आते आते। क्या मिला तुझे इस दुनिया से, अपनों ने ही जला दिया तुझे जाते जाते। क्या जिंदगी है, दौलत की भूख ऐसी लगी कि कमाने निकल गए। जब दौलत मिली तो हाथ से रिश्ते निकल गए। बच्चों के साथ रहने की फुर्सत ना मिल सकी, फुर्सत मिली तो बच्चे कमाने निकल गए। सोने की लंका, पुष्पक विमान तो रावण के पास थे, राम ने तो वनवास ही देखा ना। राजपाट तो कंस के पास था, जेल में जन्म तो कृष्ण ने ही लिया था, राजमहल में तो कौरव रहते थे। वनवास तो पांडवों को भोगना पड़ा। संघर्ष हमेशा सत्य के साथ चलता है। जब सत्य के लिए भगवान को भी संघर्ष करना पड़ा तो हम तो फिर भी इंसान हैं। जल्दबाजी में कोई भी फैसला ना ले, क्योंकि जल्दबाजी में लिया गया फैसला अक्सर गलत हो जाता है। अपने पंखों पर भरोसा रख, हवाओं से तो पतंगे उड़ा करती हैं। यहां गरीब जमीन पर पड़ी रोटी भी हंसी खुशी खा लेता है, वहां अमीर हाथ से मिली रोटी की भी कदर नहीं करता।
जो मिला नहीं उसे पाने की ख्वाहिश जरूर करना, पर जो मिला है उसकी बेकद्र कभी मत करना। प्यार का असर उस रिश्ते में खत्म हो जाता है जहां एक दूसरे की कद्र करना कम हो जाता है। जिन्हें जो कहना है कहने दो, उनको हम नहीं वक्त जवाब देगा। क्यों भरोसा करता है तू गैरों पर, जब चलना है अपने ही पैरों पर। जिन्हें नींद से प्यार है वो सुहाने सपने देखते रहते हैं, पर जिन्हें सपनों की कदर है उन्हें नींद तक नहीं आती। जहां रहने के लिए घर मिल जाए पर घर के लोगों से कदर ना मिले, ऐसे घर पर रहने से अच्छा सड़क पर रहना है। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, जो ना कभी हर्षित होता है, न किसी से द्वेष करता है, न शोक करता है, न कामना करता है, जो शुभ और अशुभ संपूर्ण कर्मों का त्यागी है, वह ज्ञानी मनुष्य मुझको अति प्रिय है। आज मुझे पाने के 3 तरीके हैं, ध्यान योग, ज्ञान योग और कर्म योग, और इन सब में कर्म योग सबसे प्रधान है। जिस प्रकार मनुष्य अपने पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, ठीक उसी प्रकार आत्मा पुराने व्यर्थ शरीर को त्याग कर नए शरीर को धारण करता है। यही प्रकृति का नियम है। इस सत्य को स्वीकार करके भय मुक्त होकर आज में जीना चाहिए। जो मनुष्य मुझे जान लेता है उसके लिए इस संसार में और कुछ भी जानना शेष नहीं रहता। ऐसा मनुष्य जन्म मरण के बंधनों से मुक्त हो जाता है। जो मनुष्य भगवद गीता को पढ़कर उस पर अमल करता है, उसके सारे दुष्कर्म का प्रभाव समाप्त हो जाता है। जो भाग्य में है वह भाग कर आएगा, और जो भाग्य में नहीं है वह आकर भी भाग जाएगा। जैसे हवा के झोंके नाव को भटका देते हैं, वैसे ही मनुष्य की इच्छाएं बुद्धि को भटका देती हैं। खुशी के लिए एक काम करोगे तो खुशी नहीं मिलेगी, लेकिन खुश होकर काम करोगे तो खुशी जरूर मिलेगी। यह चिंता छोड़िए कि लोग आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। वे तो स्वयं इस चिंता में डूबे हैं कि आप उनके बारे में क्या सोच रहे हैं। बिना झुके खाली होना लगभग नामुमकिन है। अगर अंदर से अहंकार खाली करना है तो झुकना ही एकमात्र उपाय है। जहां तक दिखाई दे रहा हो वहां तक जाइए। जब आप वहां पहुंचेंगे तो आप और आगे देख पाएंगे। आंसुओं में वह खामोश दुआ है जो सिर्फ परमात्मा ही सुन सकता है। हम जो हैं उसके जिम्मेदार हम खुद हैं, और जो हम बनना चाहते हैं वह बनने की शक्ति हम अपने अंदर रखते हैं। जब कोई अपना अगला कदम पहचानने लगता है तब बड़े परिवर्तन का आरंभ हो जाता है। अगर आसमान वाले से आपके रिश्ते मजबूत हो तो जमीन वाले आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। मन अशांत है और उसे नियंत्रित करना कठिन है, लेकिन शांत रहकर इसे वश में किया जा सकता है। भरोसा रखें, हम जब कहीं किसी का अच्छा कर रहे होते हैं तब हमारे लिए भी कुछ अच्छा हो रहा होता है। यूं ही नहीं होती हाथ की लकीरों के आगे उंगलियां। परमात्मा ने भी किस्मत से पहले मेहनत लिखी है। अच्छे व्यवहार का कोई आर्थिक मूल्य भले ही ना हो, लेकिन अच्छा व्यवहार करोड़ों दिलों को खरीदने की शक्ति रखता है। संयम हमारे चरित्र की कीमत बढ़ाता है, परंतु सच्चे मित्र और परिवार हमारे जीवन की कीमत बढ़ाते हैं। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, वह जो वास्तविकता में मेरे उत्कृष्ट जन्म और गतिविधियों को समझता है, वह शरीर त्यागने के बाद पुनः जन्म नहीं लेता और मेरे परम धाम को प्राप्त होता है। वो व्यक्ति जो सभी इच्छाएं त्याग देता है और मैं और मेरा की लालसा और भावनाओं से मुक्त हो जाता है, उसे अपार शांति की प्राप्ति होती है। जिस मनुष्य के अंदर ज्ञान की कमी होती है और ईश्वर में श्रद्धा नहीं होती, वह मनुष्य जीवन में कभी भी आनंद और सफलता को प्राप्त नहीं कर पाता। ईश्वर ने हमें जो कुछ भी दिया है वही हमारे लिए पर्याप्त है, और यही एक अटल सत्य भी है। संयम, सदाचार और सेवा, यह गुण सत्संग के बिना नहीं आते। कोई एक महापुरुष आत्मा को आश्चर्य की भांति देखता है, वैसा ही दूसरा कोई महापुरुष ही इसके तत्व का आश्चर्य की भांति वर्णन करता है, तथा दूसरा कोई अधिकारी पुरुष ही इसे आश्चर्य की भांति सुनता है, और कोई कोई तो सुनकर भी इसको नहीं जानता। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, दुख सुख को समान समझने वाले जिस धीर पुरुष को यह इंद्रिय और विषयों के सहयोग व्याकुल नहीं करते, वह मोक्ष के योग्य होता। कान्हा कहते हैं कि हमें किसी से भी अंधा प्यार नहीं करना चाहिए।
हमारा किसी के प्रति अंधा प्यार हमें कभी भी आगे बढ़ने नहीं देता। खुद को इतना कमजोर मत होने दो कि तुम्हें किसी के एहसान की जरूरत पड़ जाए। जीत निश्चित हो तो अर्जुन हर कोई बन सकता है, किंतु जब मृत्यु निश्चित हो तो अभिमन्यु बनने के लिए साहस चाहिए। लोगों को इंप्रेस करने की कोशिश मत कीजिए, आप खुद को इंप्रूव कीजिए, लोग अपने आप इंप्रेस हो जाएंगे। कहते हैं, अगर जिंदगी का हर दांव जीतना चाहते हो तो बल से ज्यादा बुद्धि का उपयोग करना सीखो, क्योंकि बल लड़ना सिखाता है और बुद्धि जीतना सिखाती है। कभी पीठ पीछे आपकी बात चले तो घबराना मत, क्योंकि बात उन्हीं की होती है जिनमें कोई खास बात होती है। अहंकार के अंधे इंसान को ना तो अपनी गलतियां दिखाई देती हैं और ना ही दूसरे इंसानों में कुछ अच्छाई दिखाई देती है। जो लोग दूसरों को हर समय नीचा दिखाते रहते हैं, उनको यह एहसास नहीं है कि वो ऐसा करके खुद कितना नीचे गिर रहे हैं। अनुमान मन की कल्पना है और अनुभव जिंदगी का सबक। सच्ची खुशी तभी होती है जब आपकी सोच, कथन और कर्म में समानता हो। जीवन में कभी निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि कमजोर आपका वक्त हो सकता है, आप नहीं। जैसे तेल समाप्त हो जाने पर दीपक बुझ जाता है, उसी प्रकार कर्म के क्षीण हो जाने पर भाग्य भी नष्ट हो जाता है। अगर आप राजा की तरह जीना चाहते हैं तो पहले आपको गुलामों की तरह मेहनत करनी होगी। एक बात का ध्यान अवश्य रखें, आपका सपना जितना बड़ा होगा, संघर्ष भी उतना ही कठिन होगा। अगर लोग आपकी कॉपी करने लगे तो समझ लीजिए आप कामयाबी के बहुत करीब हैं। कोशिश हमेशा आखिरी सांस तक जारी रखनी चाहिए। मंजिल मिले या तजुर्बा, दोनों ही अनमोल हैं। जिंदगी बहुत हसीन है, कभी हंसाती है तो कभी रुलाती है, लेकिन जो जिंदगी की भीड़ में खुश रहता है उसी के आगे सिर झुका है। अपने सबसे खास से धोखा खाने के बाद लोग चाहकर भी किसी पर संपूर्ण भरोसा नहीं कर पाते। यही सत्य है। मनुष्य अपने जीवन को सरलता से जी सकता है, पर फिर भी वह कभी सरल जीवन जी ही नहीं पाता। वह हमेशा चिंताओं से घिरा रहता है, भूतकाल की बातों को सोचकर परेशान होता रहता है। वह ना तो अपने जीवन को सही तरह से जी पाता है और ना ही मृत्यु को गले लगा पाता है। ज्ञानी व्यक्ति ना तो मरने वाले का शोक करते हैं और ना ही उनका शोक करते हैं जो अभी जिंदा हैं, क्योंकि वह जानते हैं जो मर गया वह फिर से जन्म लेगा और जो जिंदा है वह एक दिन जरूर मरेगा। कर्म का नियम कहता है कि प्रत्येक घटना का एक कारण और प्रभाव होता है। समान रूप से किए गए कार्य के परिणाम अलग अलग हो सकते हैं,